क्या बिना भगवान की भक्ति किए हम भगवान की कृपा पा सकते हैं? क्या हम दिन रात पूजा करेंगे तो भगवान की कृपा हम पे होगी? ऐसा नहीं है। अगर आप दिन रात पूजा कर रहे हो तो आप पे हो सकता है भगवान की कृपा ना हो। अगर आप दिन रात पूजा नहीं करते, यहाँ तक कि आप भगवान को भी नहीं मानते, तो भी आप पे भगवान की कृपा हो सकती है, क्योंकि आप मतलब उस रास्ते पे हो। वो बोलते हैं ना कि अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो भी भगवान की कृपा हम पे होती है। अगर हम कर्म पूरे कर रहे हैं दिन रात, मतलब सुबह बत्ती घुमाई, शाम को बत्ती घुमाई, तो उसका फल हमें नहीं मिलने वाला। वो भगवान की कृपा हम पे नहीं बरसने वाली, क्योंकि कर्म तो हम वैसे कर रहे हैं कि भगवान की ओनली पूजा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले कि भगवान की पूजा करें, भगवान हम पे धन बरसाएंगे, भगवान हम पे कृपा बरसाएंगे। ऐसा नहीं होता कि भगवान तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठे कि तुमने बत्ती घुमाई, तुम्हारी बत्ती के भूखे थोड़ी है वो तुम्हारे भाव के भूखे हैं कि तुम भाव से उन्हें बुलाओगे तो वो ज़रूर आएंगे। जैसे मीराबाई मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मतलब सब कुछ न्यौछावर कर दिया था कि वो एक राजा के साथ शादी हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने वो भी स्वीकार नहीं किया था कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने कृष्ण से प्रेम है, मैं उन्हीं के होके रहना चाहती हूँ। तो उन्हें उसी तरह की सारी लाइफ मिली कि शुरू में तकलीफ़ें मिली, बाद में वो सन्यासियों के साथ रहने लगी। उन्होंने अपनी पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया, यहाँ तक कि उनके अंत समय में वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गई। तो उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आते थे ना, तो हम भी चाहते हैं हमारी रक्षा के लिए भगवान आए या फिर किसी को माध्यम बनाए। तो हमें ये नहीं है कि हम दिन रात अगर पूजा कर रहे हैं तो भगवान हम पे कृपा बरसाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कुकर्म कर रहे हैं तो भगवान आप पे कृपा तो मत घुमाइए, वो बत्ती भी मत घुमाइए, उसकी भी कोई ज़रूरत, क्यों घुमा रहे, क्यों नाटक कर रहे हो आप? बहुत से लोग, आप बहुत सी लोगों छोड़ लेडीजों की बात करते हैं कि बहुत सी लेडीजें मंदिर में जाती हैं हरि कीर्तन करने के लिए, लेकिन वहाँ करती क्या है, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी। तो ये क्या चल रहा है? तुम भगवान के दरबार में बैठी हो और वहाँ भी सब तुम ये सब कर रही हो, इसलिए मतलब तुम्हारी खुद की मतलब नीयत अच्छी नहीं है। तुम्हारी नीयत तो तुम घर छोड़ के आए हो कि तुम्हारा मन तो घर पे रखा है कि सास बहू कहीं कुछ इधर उधर ना कर दे, वहाँ तुम्हारा मन रखा, तुम्हारा मन वहाँ थोड़ी है। एक बार मैं खुद मेरी सामने वाली बात बताती हूँ कि हम मतलब हमारे पास में ही शनि महाराज का मंदिर है, हम वहाँ मतलब वहाँ हवन वगैरह कुछ टाइम के लिए मतलब कम से कम 8-10 दिन का प्रोग्राम था। तो वहाँ मतलब सुबह के टाइम हवन होता था और दोपहर के टाइम में वहाँ मतलब भागवत जी की कथा होती थी। तो बहुत से लोग हवन में जिन्होंने भाग लिया तो वो सुबह आते थे, लेकिन जो सुबह आया वो उनका तो घर भी संभालना होता था, तो वो भागवत जी की कथा में कोई आता था तो कोई नहीं आता था। और जो घर पे जिन्होंने भाग नहीं लिया था मतलब हवन में, वो भागवत जी कथा सुनने आते थे। तो ऐसे ही एक लेडीज़ थी, आज मतलब गांव की जब सारी लेडीज़ें बैठ जाती है तो शांत नहीं रहती, वो बोले जाती हैं। तो वहाँ एक लेडीज़ बोल रही थी कि मैं मेरी बहू से कहती हूँ तू भागवत की कथा सुनने चल, वो नहीं सुनती मेरी, इसलिए वो मुझे बुरी लगती है। अब बहू प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में बहुत सी बार होता है कि बैठा नहीं जाता, वो उसकी प्रॉब्लम है ना कि उसका मन नहीं कर रहा आने का, तो कैसे आ जाएगी? आपका मन किया है, लेकिन आप यहाँ आके भी बुराइयाँ कर रहे हो कि अपने बहू की कमियाँ यहाँ आके निकाल रहे हो आप। तो वो प्रेग्नेंट है, पता नहीं, मुझे नहीं पता था वो कितने महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन मतलब अब प्रेगनेंसी में बच्चे को भी दिक्कत होती है, माँ को भी क्योंकि मन नहीं करता। हमारा मन मतलब वैसा हो जाता है कि कुछ पल के लिए कुछ और खाने का हो, कुछ पल कुछ और खाने का हो, तो ऐसे होता है। तब उसका मन नहीं है, वो बस वो ये बोलते सारे दिन पड़ी रहती है, सारे दिन मतलब कुछ नहीं, मतलब बस काम की आर सो गई। अब उस टाइम में ऐसी हालत होती है कि बहुत सी बार मन नहीं करता कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती, वो मतलब भागवत जी की कथा सुनने नहीं आती। तुम सुनने आ रहे हो फिर भी यहाँ बैठ के तुम बुराइयाँ कर रहे हो, तो तुम्हारे सुनने का क्या मतलब? तुम भी जाके घर सो जाओ ना। तो ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी लेडीजें होती है कि गई मंदिर में बत्ती करने हैं, वहाँ दरवाजे पे बैठ के चुगलियाँ कर रही हैं, तो क्या उन्हें वो फल मिलने वाला है? नहीं मिलने। भगवान तुम्हारी चुगलियाँ सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं
कि तुम करने तो बत्ती गए हो और वहाँ बैठ के तुम बुराइयाँ कर रहे हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब तुम भगवान के अधीन होगे ना, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तब तुम ये सोचोगे कि मुझे क्या करना है, कि वो उसके कर्म है, मैं मेरे कर्म अच्छे रखूं। बस हम ये सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। तो हम कमियां नहीं ढूंढते, हम बस ये सोचते हैं कि हम खुद में कमियां ढूंढते हैं कि मुझ में खुद में कमी है, मैं दूसरे की कमियां क्या निकालूं। इसलिए मतलब शांत रहना सीखो, कि शांत रहना तो हमें आता ही नहीं है, कि वो तो हमने सीखा ही नहीं, क्योंकि शांत रहना बहुत मुश्किल काम है। यूँ कहें कि नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं भी है। अगर हम हमारे मन के अधीन हैं तो हम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन हमें शांत नहीं रहने देगा। अगर हमारा मन हमारे अधीन है तो हम शांत रह सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ध्यान करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 मिनट हम ध्यान करें। कि आपको कुछ नहीं करना, आँख बंद करके बैठ जाइए बस, और कुछ मत सोचिए। मन आपका बार बार कहीं जाएगा, आप शांति से बैठे रहिए। और हो सके तो आपके माइंड में मतलब भगवान की छवि चलाइए, कि जैसे हम किसी भगवान को मानते हैं, हमारे आराध्य होते हैं, कि हम इस भगवान के भक्त हैं। उस भगवान को अपने माइंड में लाइए आंखें बंद करके। इससे आपका मन शांत हो जाएगा। और आपका मतलब वो जब हम सोचते हैं कि मतलब भगवान ऐसे है, भगवान की मूर्ति ऐसी है, ऐसे ऐसे, मतलब आपका माइंड बहुत कम भागेगा, कि वो धीरे धीरे शांत होना सीखेगा। लेकिन मन बड़ा चंचल है, इतनी आसानी से आपके बस में नहीं आने वाला वो। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप माइंड को शांत कर सके। जब हमें दूसरों में बुराइयां नहीं नज़र आएंगी, कि उनकी खूबियां भी नज़र आएंगी। बहुत सी बार होता क्या है कि हम मंदिर जाते हैं, कोई एक लोटा जल चढ़ाने आया है, लेकिन हम ये एक लोटा ही जल, कुछ तिलक विलक तो किया ही नहीं, तो हमें उससे क्या है, वो उसके भाव है कि वो एक लोटा मन से चढ़ा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान तो उसके लोटे पे है ना, कि एक लोटा ही लाया, कुछ और नहीं लाया। तो हमें मतलब हमारी गलतियां ढूंढनी है, दूसरे की कमियां नहीं निकालनी है। कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम तिलक लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मन कहाँ है हमारा उस लोटे में, कि वो एक लोटा लेके आया। बहुत से लोग होता क्या है, गिलास लेके आ जाते हैं, कि बहुत से होते हैं लोग गिलास से भी जल चढ़ा। अब उनके भाव क्या है वो देखो ना, कि वो मेरे से भी बड़ा भक्त है। कि आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि मैं तो एक तुच्छ मामूली सा उनका दास हूँ, कि मेरा जो मुख देख ले सुबह सुबह तो उसको तो शायद दिन में रोटी भी नसीब ना हो, कि मैं तो उस प्रजाति से हूँ। हनुमान जी बंदर थे, नॉर्मली सबको पता है कि बंदर मतलब बंदर जाति से थे वे। तो वो तो सीधा ये बोल देते मैं तो उससे हूँ कि मेरा तो मुख देख ले तो शायद रोटी भी नसीब ना हो। जब खुद वो अपनी मतलब वो बता रहे हैं कि मेरे में तो वो कमियां हैं, फिर भी प्रभु ने मुझे अपनाया है, फिर तो आप तो उनके परम भक्त हैं, तो आपको प्रभु कैसे नहीं अपनाएंगे। इसलिए मतलब हमेशा किसी में कमियां मत ढूंढो कि वो छोटा है, मैं दिन रात पूजा करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। आप अगर मंदिर नहीं जा रहे और आप मतलब जैसे कोई गरीब है, कोई मांगने आया, आपने उसे दे दिया तो उसकी दुआएं आपको मिली है। मंदिर जाके क्या कर रहे हैं, मंदिर जाके बुराइयाँ ही तो कर रहे हैं। उससे अच्छा था मंदिर ना जाके कोई आपसे कुछ मांग रहा है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो दे दीजिए, वो आपको दुआएं ही देगा। इसलिए मतलब काम ऐसे कर, जैसे गौ माताएँ हैं उनके लिए हमने कुछ दान कर दिया तो उससे भी हमें दुआएं ही मिल रही हैं कि हमें अब हमारे कर्म ही अच्छे हो रहे हैं। किसी माता की हमने सेवा कर दी, किसी के साथ हमने अच्छा काम कर दिया, किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत थी वो काम कर दिया, तो ऐसे अगर हम पूजा पाठ नहीं करते ये काम कर रहे हैं तो हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं। भगवान सबको देखते हैं। कि हम ये सोचते हैं कि कोई चोर चोरी करने गया है, उसे किसने नहीं देखा, किसी ने क्यों नहीं देखा, उस ईश्वर ने तो देखा है। उसके किताब में तो आपका हिसाब चल रहा है ना, तो वो तो आपको देख रहा है कि आपने चोरी की है। तो ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। और जो सबसे जो मजबूत लाठी है, जो पड़ेगी तो आपको आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन पड़ेगी तो आपके होश खट्टे हो जाएंगे कि आप खुद के होश में ही नहीं रहोगे कि ये क्या हुआ। वो मारता है कि यहाँ तो मतलब
पुलिस ले जाएगी, अगर चोर पकड़ा भी गया है तो कुछ टाइम बाद जमानत पे छूट जाएगा, लेकिन उसकी जब तक सज़ा कंप्लीट नहीं होगी उसकी जमानत भी नहीं होती। इसलिए जो भी कर्म करे सोच समझ के करे, क्योंकि जैसे जिसके कर्म फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए आप मत सोचो कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो। पूजा पाठ तो पंडित भी करता है, पूजा पाठ तो वो वैश्या भी करती है, लेकिन वो उसका कर्म है, उसे करना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी है। कि आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि मतलब एक वैश्या थी और एक पंडित था। पंडित पूजा पाठ करता था, पंडित का काम पूजा पाठ ही है, लेकिन उसका मन कहाँ होता था कि वैश्या कितने कुकर्म करती है, रोज़ लोग इसके पास कितने सारे आते हैं, कि उसके माइंड में यही चलता था। लेकिन वैश्या दिन मतलब सुबह भगवान की पूजा करी, शाम को भगवान की पूजा करी, भगवान को भोग लगाया, लेकिन उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। उसके माइंड में ये है क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। अगर वो काम नहीं करेगी तो वो अपना मतलब कर्म जो कर रही है वो कैसे घर चलाएगी अपना, वो उसकी मजबूरी है, कर्म है, घर चलाना है उसको, अपना पेट भरना है उसको, वो अपने पेट के लिए कर रही है, तो वो उसके लिए गलत नहीं है, उसके लिए वो गलत है। लेकिन भगवान के नज़रिए से देखे तो वो गलत नहीं है, वो उसका कर्म है, उसकी मजबूरी है वो करना। लेकिन पंडित की तो कोई मजबूरी नहीं है ना, कि पंडित तो मंदिर में बैठ के मन वहाँ छोड़ के आया है। तो जब दोनों की मृत्यु हुई तो पंडित दोनों वहीं जाके मिले जहाँ यमराज जी की लाइन लगी थी आदान प्रदान करने की। तो पंडित बोलता है कि पक्का तू नरक में जाएगी और मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सबसे पहले वैश्या आगे खड़ी थी, पंडित जी पीछे खड़े थे। तो वैश्या का नंबर आया तो वैश्या की लिस्ट में था कि तूने अपना कर्म किया है, तेरी मजबूरी थी, इसलिए तूने कोई मतलब तेरे मन भगवान में था, अब वो तो तेरी मजबूरी तुझे करना पड़ा, इसलिए तू स्वर्ग में जाएगी, तेरे लिए स्वर्ग है। अब आया पंडित का नंबर, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। अब पंडित का नंबर आता है तू नरक में जाएगा। तो उन्होंने पूछा वो वैश्या है तो वो स्वर्ग में जा रही है, मैं पंडित होकर नरक में क्यों जाऊंगा? कि तेरा मन, तू बैठा वहाँ था भगवान के दरबार में, तेरा मन वैश्या में रखा था, इसलिए तू नरक जाएगा। इसलिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम दिन रात पूजा पाठ करोगे तो तुम पे भगवान कृपा बरसाएंगे। तुम्हारा मन कैसा है वो देखते हैं भगवान, कि तुम्हारे भाव क्या है अंदर से, कि वो है इस लायक कि तुम भगवान की कृपा के पात्र बनो। इसलिए गलत कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, जितना हो सके अच्छे करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।